हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर आप लोग उप विषय की बात करें तो जीव विज्ञान कह सकते हैं आज की पाठ्य योजना का जो प्रकरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए, बताया करिए कि आप लोगों को अगर कमी भी लगे तो आप बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कमी क्या लगी वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई पाठ्य योजना चाहिए तो 1 से 2 दिन के अंदर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सी पाठ्य योजना चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो पाठ्य योजना प्रोवाइड कर दूँगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इस वीडियो। देखिए यहाँ लिखा गया सबसे पहले पेज के बीचों बीच जहाँ से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना। इसको लिखने के बाद आपको दिनांक लिखना होता है। कक्षा है हमारी आज की 7वीं। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है चक्र और कालांश सेम होता है, इसका मतलब होता है पीरियड। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका यहाँ पे नंबरिंग करनी होती है। आप अपने अनुसार इसको करिएगा। विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया समय कब से कब तक। तो ये अगर लिखने अगर आपके कॉलेज में लिखने के लिए कहा जाए तो लिखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे समयावधि लिखिएगा कितना आपको कितने मिनट की क्लास दी जा रही है। तो यहाँ पे 40 मिनट लिखा गया है। संबद्ध इकाई अगर है, कोई इकाई है उसके अंतर्गत ये चैप्टर आता है तो वो लिख सकते हैं। और विषय विज्ञान का है। उप विषय की बात की जाए तो जीव विज्ञान है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है मृदा में पोषकों की पूर्ति। अब आता है आपका लेसन प्लान का अगला हेडिंग, उद्देश्य। ये आपका जो उद्देश्य है इसमें आपके 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो उसमें वो पॉइंट लिखे जाते हैं जो आपका टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग लिखा गया सामान्य उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी विज्ञान से होने वाले लाभ से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा पॉइंट छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। अगली हेडिंग यहाँ पे आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया पहला यहाँ पे छात्र मृदा में पोषक तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मृदा के उप पोषक तत्वों के प्रकारों को जान सकेंगे। दूसरी हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। यहाँ पे देखिए लिखा गया है छात्र मृदा में पोषक तत्वों के भागों तथा प्रकारों को जान तथा उसमें तुलना कर सकेंगे। दूसरा अगली हेडिंग यहाँ पे देखेंगे ज्ञानोपयोग में लिखा गया छात्र मृदा के पोषक तत्वों को समझ सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र मृदा के पोषकों की व्याख्या कर सकेंगे। और अगली हेडिंग है यहाँ पे अभिवृत्त्यात्मक। इसमें लिखा गया छात्र मृदा के पोषकों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अब आती है आपकी अगली हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट फलक का यूज करेंगे जिसको लपेट सैंपल भी कहते हैं, संकेतक का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी सहायक सामग्री। शिक्षण विधि और प्रविधि में है विश्लेषणात्मक विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि भी लिख सकते हैं आप। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, पूर्व ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी मृदा में पोषकों की पूर्ति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। उसको 2 कॉलम में यहाँ पे देखिए 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्रम संख्या लिख लीजिएगा जिसमें आपको नंबरिंग करनी है। दूसरा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन। तीसरा कॉलम छात्रानुक्रिया। छात्राध्यापिका की जगह अगर लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है हम भोजन है तो किस पर निर्भर होते हैं। बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधे या फिर जीव जंतुओं पर भी कह सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न है पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं। बच्चे बोलेंगे मृदा में। तीसरा प्रश्न है मृदा से पेड़ पौधे क्या प्राप्त करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे जल व पोषक तत्व। चौथा प्रश्न है जल मृदा में कहाँ से आता है। बच्चे बोलेंगे वर्षा द्वारा। पांचवा प्रश्न है पौधों की वृद्धि हेतु किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा ये प्रश्न। जैसे समस्यात्मक होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा गया उद्देश्य कथन। इसमें देखिए लिखा गया बच्चों आज हम मृदा के पोषकों की पूर्ति के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चलेगा कि आप उनको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग। उसके अंतर्गत 4 कॉलम बनाया गया। अध्यापन बिंदु या फिर शिक्षण बिंदु कह सकते हैं इसको। छात्राध्यापक की क्रियाएँ या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएँ, छात्रा क्रियाएँ और सैंपल सारांश और सहायक सामग्री। विकासात्मक प्रश्न है खेतों के से फसलें कौन उगाता है। बच्चे बोलेंगे किसान। दूसरा प्रश्न है किसान द्वारा पादपों की अच्छी वृद्धि हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है। बच्चे बोलेंगे खाद व उर्वरक। तीसरा प्रश्न है उर्वरक व खाद से कौन से पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं।
तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। अब इसके बारे में पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे देखिए लिखा गया, मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। अब छात्र अध्यापक यहाँ पे अपना कथन बोलेगा, पादप निरंतर मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे कथन को, और श्यामपट वाले कॉलम में आप ब्लैक पेपर चिपका लीजिए। यहाँ पे ब्लैक आप चार्ट पेपर ले लीजिए, उसको कट करके चिपका लीजिए और वाइट स्पार्कल पेन से उस पर लिख दीजिए। और वो ये जो आपने अभी स्पष्टीकरण दिया है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे श्यामपट पे लिखा गया है। देखिए लिखा गया, पादप निरंतर मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। उर्वरक में खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, उर्वरक व खाद से क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे पोषक तत्व। दूसरा प्रश्न है, उर्वरक में कौन से पोषक तत्व होते हैं? बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम एक्सेट्रा। विकासात्मक प्रश्न है अगला, प्रोटीन बनाने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन की। दूसरा है, नाइट्रोजन को पौधे किससे प्राप्त करते हैं? बच्चे बोलेंगे मृदा से। तीसरा प्रश्न है, मृदा में किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है, जीवाणुओं द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति। छात्र अध्यापक कथन में देखिए लिखा गया, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन पादपों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में उपयोग करने में समर्थ होते हैं। राइजोबियम, यहाँ पे जो जीवाणु होता है राइजोबियम होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तन पर पौधों को कर देता है, उसको पौधे ले लेते हैं। जीवाणु पालीदार पादपों व दालों वाले पादपों की जड़ों में पाया जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन पादपों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है। अब इसका बहुत प्रश्न है फिर से, किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है? बच्चे बोलेंगे राइजोबियम। दूसरा प्रश्न है, राइजोबियम किस पादप की जड़ों में पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे फलीदार। अगला विकासात्मक प्रश्न है, राइजोबियम का पादपों से कैसा संबंध होता है? बच्चे बोलेंगे सहजीवी संबंध। पौधे से वो अपना पोषक तत्व लेता है राइजोबियम, और राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन देता है। दूसरा प्रश्न है, सहजीवी संबंध पादप हेतु कैसा रहता है? लाभदायक होता है। इसका आंसर बच्चे दे देंगे। तीसरा प्रश्न है, सहजीवी संबंध किस प्रकार लाभदायक होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना अगला शिक्षण में लिखिए सहजीवी संबंध। छात्र अध्यापक कथन में, राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। राइजोबियम जीवाणु युक्त पादपों को फसलों के साथ उगाने पर नाइट्रोजन मुक्त पादपों को फसलों के साथ उगाने पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, सेम चीज छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो समझेंगे। श्यामपट में लिखा गया, राइजोबियम जीवाणु युक्त पादपों को सहजीवी संबंध द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। अब इसके बाद आएगा यहाँ पे अब आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में है, पहला प्रश्न, राइजोबियम युक्त फसल उगाने के बाद किस उर्वरक को देने की आवश्यकता नहीं होती? बच्चे बोलेंगे नाइट्रोजन को। दूसरा प्रश्न है, कौन सा संबंध किसानी हेतु महत्वपूर्ण संबंध है? बच्चे बोलेंगे सहजीवी संबंध। अब पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न में, राइजोबियम किस पौधों की जड़ों में रहता है? दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, कौन सी गैस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तीसरा प्रश्न है, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति किस प्रकार होती है? चौथा प्रश्न है, सहजीवी संबंध का क्या महत्व है? अब लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य जरूर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ भी चेक करता है कि बच्चों का पढ़ाने के बाद गृह कार्य दे रहे हैं कि भूल जा रहे हैं। तो गृह कार्य जरूर दीजिए, एक ही प्रश्न दीजिए लेकिन दीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, जीवाणु द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति किस प्रकार होती है? और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सहजीवी संबंध के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई लेसन प्लान की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है अगर आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।